तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को विश्व भर में मनाया जाएगा। इसी कड़ी में इंदौर में तंबाकू के खतरे से लोगों को जागरूक करने का बीड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उठाया है, जिसके चलते युवाओं को नशे से दूर करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का शहर के स्वास्थ्य संगठनों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल 31 मई को विश्व भर में विश्व तंबाकू दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से किस तरह से स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं वॉलंटियर नितेश कुमार सिन्हा ने बताया कि कई लोगों को यह जानकारी नहीं है कि 300 से गेट बनाने के लिए एक पेड़ की बलि दी जाती है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हर वर्ष एक थीम चलाई जाती है। इस वर्ष का विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम रहेगी और पर्यावरण पर तंबाकू का असर क्या है। आम आदमी जानता है कि तंबाकू के सेवन से गंभीर बीमारियां होती है, लेकिन तंबाकू से पर्यावरण पर भी कितना असर पड़ता है, इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को इसकी जानकारी का अभाव है। विशेषज्ञ की माने तो 300 सिगरेट बनाने के लिए एक पेड़ को काटना पड़ता है। साथ ही जहां पर तंबाकू के पौधों की खेती होती है, उसके आसपास पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। सिगरेट या बीड़ी के टुकड़ों को जमीन में फेंकते हैं तो उसे नष्ट होने में लगभग 10 साल लगते हैं और उसकी बारिश के पानी को भी दूषित करता है। इन सब बातों को लेकर जागरूकता के लिए अभियान शुरू किया गया और जिसमें शहर के विभिन्न स्वास्थ्य विभागों के साथ छात्रों भी अभियान में शामिल हुए हैं और यह लगातार अभियान 31 मई तक जारी रहेगा। देखिए, आज बच्चों के द्वारा ह्यूमन चेन बनाई गई थी और विषय था पर्यावरण और तंबाकू। प्रत्येक वर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसके लिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक थीम डिक्लेयर होता है। इस वर्ष का थीम है पर्यावरण, उस पर क्या तंबाकू का इम्पैक्ट पड़ता है। तो आम व्यक्ति तो ये जानता है कि हम अगर तंबाकू का इस्तेमाल करें तो हृदय संबंधी रोग हो या हमें कैंसर हो सकता है या श्वसन नली संबंधी कोई रोग हो सकता है, परंतु इसका इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट पर यह पड़ता है कि 300 सिगरेट बनाने के लिए एक पेड़ को काटा जाता है। आप कल्पना कीजिए, जिस भूमि में तंबाकू की खेती होती है वहाँ दूसरे किसी भी प्रकार के पौधे पनप नहीं पाते और इतना टॉक्सिक हो जाता है कि वो फिर उसके उगने की संभावना ही ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर बीड़ी के बड्स हैं, सिगरेट बड्स हैं, उसको अगर आप फेंकते हैं तो वो मिट्टी में जाता है। मिट्टी में उसको डिज़ोल्व होने में 10 साल लगते हैं और जब भी बारिश होती है तो वो निकोटीन उसके परकुलेट होकर वो नीचे चला जाता है भूमि में, तो वायु प्रदूषण भी करता है। जब हम पब्लिक प्लेस में धूम्रपान करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, तो हम दूसरे तरीके से पोल्यूशन कर रहे हैं। तो जल, वायु, खेती, इवन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है इसके चलते। तो कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ गेन कर रहे हैं और ये भी नहीं है कि तंबाकू से हमें बहुत रेवेन्यू आ रहा है। जितना हमें रेवेन्यू आता है उससे बहुत ज़्यादा हम कैंसर के मरीज को ट्रीटमेंट में खर्च कर देते हैं। तो ये आर्थिक रूप से भी कोई लाभ नहीं है और ना ही पौष्टिक आहार ही है। ये कोई पौष्टिक आहार होता है कि फल है, सब्जी है तो प्रमोट भी किया जाता है। तो भ्रामक प्रचार भी आप देखते होंगे आजकल बहुत हो रहा है। तो ये इन सब तो से बचने के लिए युवा वर्ग, स्कूल, कॉलेज, बच्चे या सारे जागरूक लोग हैं, अच्छे इवन मीडिया के लोग बहुत ही जागरूक हैं, पुलिस विभाग में कुछ लोग हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, कुछ हमारे पब्लिक, सब जो भी जागरूक हैं वो तो हैं ही जागरूक, लेकिन जो छूट रहे हैं वर्ग उन सबको जागरूक करने की आवश्यकता का ये अभियान है। हम लगातार 4 दिन चलाएंगे और ये पूरे राज्य में 40, केवल यहाँ नहीं 40 जिले में कर रहे हैं और सभी जगह सहभागी इसमें आ रहे हैं। आपका नाम और? मेरा नाम मुकेश कुमार सिन्हा है, मैं कार्यकारी निदेशक मध्य प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन।